लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, जगह जगह आग लगाई जा रही है, सुरक्षा बलों पर भी हमला किया जा रहा है। फ्रांस में फिलहाल क्या स्टेटस है, क्या स्थिति है, उन सब की अब बात कर लेते हैं। फिलहाल फ्रांस में जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उसे ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया है। 10 सितंबर की सुबह फ्रांस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरे देश को बंद करने की एक मुहिम चलाई गई। लोगों को सड़कों पर बुलाने की मांग की गई। इसके बाद लाखों की तादाद में सड़कों पर लोग उतर आए हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह तोड़फोड़ हुई है, आगजनी भी हुई है। इसके बाद सरकार ने पूरी प्रोटेस्ट को कंट्रोल में लेने के लिए लगभग 80,000 पुलिसकर्मियों को सड़क पर उतारा है। अब तक करीब 200 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं, और लेकिन फिर भी मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। कई वीडियोस भी सामने आए जिसमें सुरक्षा बल जो आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं, लेकिन बदले में प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारी भी सुरक्षा बलों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहला कारण जो बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि बजट वहाँ की बहुत अनस्टेबल है, और अभी कुछ दिनों के पहले ही 8 सितंबर को वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बात कर लेते हैं, तो अब जान लेते हैं कि अहम कारण क्या है प्रोटेस्ट के पीछे का। तो बेसिकली फ्रांस के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है, जिसको संभालने के लिए सरकार लगातार नए नए बजट लेकर आ रही है, नई नई नीतियाँ लेकर आ रही है, लेकिन कोई भी एक ऐसा हल नहीं निकल पा रहा है जिससे सरकार, विपक्ष और जनता ये तीनों पक्ष खुश हो जाएं। इस सिनारियो को समझने से पहले हमें फ्रांस के निचले सदन के नेशनल असेंबली को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो फ्रांस के निचले सदन में 3 प्रमुख पार्टियां हैं, उनमें ये सीट का बंटवारा है। उनमें से ये सीट का बंटवारा है। एक तो फॉर राइट पार्टी है, जो नेशनल रैली पार्टी है उनकी। एक फॉर लेफ्ट पार्टी है, जो फ्रांस के अनबाउंड पार्टी है। और तीसरा सेंट्रल राइट पार्टी है, जिसकी अपनी फिलहाल सरकार है। उसी के ये प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने 8 सितंबर को इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये मामला कुछ महीनों पहले शुरू हुआ था, जब ये प्राइम मिनिस्टर थे। इनका नाम फ्रांसवा बायरू है। इन्होंने एक बजट पेश किया था। इस बजट में इन्होंने लगभग 4 लाख करोड़ के सरकारी खर्च की कटौती की थी। तो इस कटौती के लिए इन्होंने पेंशन पर रोक लगा दी थी, कई सामाजिक और कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी थी। तो इसके खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ गया। लोग इसका लगातार विरोध कर रहे थे, और इसके बाद सांसद के ऊपर दबाव बनाने के लिए ताकि इस बजट को पास हो जाए, फ्रांस ब्यूरो के विश्वास मत पे वोटिंग के लिए बुलाया गया। 8 सितंबर को यह वोटिंग हुई, और जैसा कि उम्मीद की गई, वहाँ की सरकार गिर गई। जो विश्वास मत हार गए और इसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। यहाँ पे आपको ऊपर बताया था कि फ्रांस के प्रधानमंत्री ने आखिर इस्तीफ़ा क्यों दिया। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि उन्होंने 4 लाख करोड़ के सरकारी खर्च की कटौती की थी, तो जिससे जनता काफ़ी गुस्सा हो गई। फिर 9 सितंबर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने अपने डिफेंस मिनिस्टर सेबेस्टियन लेक्युर्नो को नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर दिया। यह पूरा सिलसिला पिछले 1 से 2 साल तक चला आ रहा है, लेकिन बजट का सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। इस पहले गैब्रियल थे प्राइम मिनिस्टर, उनके बाद माइकल बने, फिर फ्रांस को आया, अब ये मैक्रो आए हैं। जब पिछले 2 साल से के अंदर लगभग 4 प्रधानमंत्री यहाँ के बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बजट का कोई भी कर्ज का समाधान नहीं निकल पा रहा, जिसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। और यह देखने को मिल रहा है कि अब जब सितंबर 10 को लोग सड़क पर उतर आए, वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे। अब जान लेते हैं कि इन प्रोटेस्टर्स की फ़िलहाल क्या डिमांड है सरकार से। प्रोटेस्टर्स में फ़िलहाल गुस्सा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैक्रो इस पूरी प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। तो प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि मैक्रो अपने पद से इस्तीफ़ा दें, ताकि
कोई नई पार्टी सत्ता में आए और इस पूरे कर्ज वाले का सॉल्यूशन निकाल कर दे। पर जो पेंशन और कल्याणकारी योजनाओं पर रोक लगा है, इसको हटाएं और इसको हटाकर और कोई स्टेबल सॉल्यूशन मिल सके। अब बात कर लेते हैं कि फ़िलहाल जो राष्ट्रपति इमैनुअल है उनके पास क्या विकल्प है कि वो अपने देश फ्रांस की क्या स्थिति बचा सकते हैं। फ़िलहाल मैक्रो के पास दो विकल्प नज़र आ रहे हैं। पहला कि वो पार्लियामेंट इलेक्शन कॉल कर दे, लेकिन फ़िलहाल मैक्रो ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेशनल रैली 3 पार्टियों में बटी हुई है। फ़िलहाल जो उनकी पार्टी सेंटर राइट्स पार्टी है उनके पास ठीक ठाक वोट हैं, लेकिन अभी सरकार के खिलाफ जो इतना गुस्सा है, ऐसे में मैक्रो को डर लग रहा है कि अगर उन्होंने इस अभी इलेक्शन कॉल कर दे तो फिर फॉर राइट पार्टी और फॉर लेफ्ट पार्टी उनके पास से सेंटर राइट पार्टी के तरफ से वोट थोड़े उनके पास चले जाएंगे और शायद जो मैक्रो की खुद की पार्टी के लिए अच्छा साबित नहीं होगा और उनकी पार्टी के कम वोट्स हो जाएंगे। तो इसलिए वह पार्लियामेंट इलेक्शन कॉल्स करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा विकल्प है कि जैसा जनता मांग कर रही है वह खुद ही इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन ऐसा होते हुए तो नज़र नहीं आ रहा। ऐसा करने से उन्हें साफ मना करते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले लगभग 65 साल में से ऐसा एक ही बार हुआ है फ्रांस में कि जब किसी राष्ट्रपति ने अपनी वजह से इस्तीफ़ा दे दिया हो। पिछली बार ऐसा 1958 के अराउंड हुआ था। तो फ्रांस में राष्ट्रपति का इस्तीफ़ा देना इतना आम बात नहीं माना जाता। मैक्रो ने भी लगातार यही बोला कि 2017 में ही उनका टाइम खत्म होगा, 2017 के बाद ही वो रिटायर होंगे। अगले साल उन्हें एक सरकार में बजट पेश करना है, नया बजट पेश करना है, जिसमें उन्हें ये कर्ज वाले प्रॉब्लम का पूरा सॉल्यूशन निकालना है। तो फिलहाल राष्ट्रपति का इस्तीफ़ा होते हुए जो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन सिचुएशन कभी भी पलट सकती है। जनता का ये आक्रोश है कि किस लेवल तक जनता का आक्रोश किस लेवल तक जाता है, उसके बाद मैक्रो का क्या होता है, मैक्रो पर कैसा दबाव बनता है, कौन कामयाब होता है, ये सब आपको समय से पता चलेगा। फिलहाल बात कर लेते हैं फ्रांस की स्थिति की। फ्रांस की स्थिति फ़िलहाल सही नहीं चल रही है। कई सारे वीडियोस वहाँ से सामने आ रहे हैं। आग जगह जगह लगी हुई है। सड़कों में सुरक्षा बल और प्रोटेस्टर्स बार बार एक दूसरे पर हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी अपडेट्स यहाँ की आते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।